वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। 70 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक्शन में आई केंद्र सरकार। मंत्रिमंडल मीटिंग के दौरान लिया गया ऐतिहासिक फैसला। लंबे समय से चली आ रही थी मांगे, हड़ताल का हुआ पूरा असर। पेंशन विभागों की पेंशन में बड़ा उछाल, हर साल 15% का फायदा। 18वां एरियर को लेकर दिया सुप्रीम कोर्ट का हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 18वां एरियर कुछ समय के लिए फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता, ब्याज सहित हो भुगतान। आखिरकार 18वां बकाया भुगतान को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशनों को रखा खास ख्याल। लोक लुभावन घोषणा से कर्मचारी पेंशनों को लाखों रुपए एक मुश्त। महंगाई भत्ते के ताजा आंकड़े आते ही डीए-डीआर में बड़ा उछाल। सालों इंतजार के बाद फिटमेंट फैक्टर 3.0% करने की मांग पर फुल एंड फाइनल फैसला। न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपए की मासिक बढ़ोतरी से वेतन पेंशन में बड़ा उछाल। फैमिली पेंशन को लेकर आ गई बड़ी खबर। फिक्स मेडिकल अलाउंस पर जोरदार अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन विभाग और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन 3500 रुपए से 157.14% बढ़कर 9,000 रुपए हो जाएगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने 7वें वेतन आयोग की पेंशन धारकों के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। ग्रेच्युटी की सीमा भी मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि जब कभी महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा बढ़ जाए तो ग्रेच्युटी की अंतिम सीमा भी 25% से बढ़ा दी जाए। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कुल 58 लाख पेंशनभोगी कर्मचारी हैं। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश मुताबिक पेंशन की रकम न्यूनतम 9,000 रुपए और अधिकतम 1,25,000 रुपए होगी। उल्लेखनीय है कि सरकार में उच्चतम वेतन 1 जनवरी 2016 से 2,50,000 रुपए होगा। आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युटी और मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए रहेगी। नई व्यवस्था के तहत असैन्य व सैन्य बलों में निकटवर्ती परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। आतंकवादी और असामाजिक तत्वों की द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई में हुई मौत या सरकारी कामकाज के दौरान किसी दुर्घटना में मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। इस तरह आतंकवादियों या उग्रवादियों और समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई मौत या ऊंचाई पर दुर्गम सीमा चौकियों पर ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 35 लाख रुपए किया गया है, जो पहले 15 लाख रुपए थी। युद्ध या युद्ध जैसे हालातों में दुश्मन की कार्रवाई में किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर उनके परिजनों को अब 45 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 20 लाख रुपए थी। नियत चिकित्सा भत्ते व लगातार हाजिरी भत्ते पर आयोग की सिफारिशों पर विचार के लिए सचिवों को एक समिति गठित की गई है। बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकार ने देश के पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। उनकी पेंशन में रिवाइज करने का फैसला कर लिया है। यानी अब पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। इससे 2006 से पहले रिटायर जवानों और अफसरों की पेंशन बढ़ जाएगी। ये वो पेंशनधारी हैं जो 5वें वेतन आयोग में 6500 से 10,500 रुपए पे स्केल के तहत पेंशन पा रहे थे। ये रिवीजन 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग भी इसी तारीख से लागू है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी ने जी बिजनेस को बताया कि इससे उन पेंशनरों को ज्यादा फायदा होगा जिनकी रिटायरमेंट के वक्त सैलरी 17,000 रुपए से कम थी। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 में यह आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इसे डिफेंस डिपार्टमेंट में लागू करने को कहा। इस रिवीजन में पेंशन के साथ परिवार पेंशन भी शामिल है। इसमें 4600 रुपए की ग्रेड पे को कोरोस्पोंडिंग ग्रेड पे माना गया है। यह संशोधन उन पेंशनरों के लिए है जो 5वें वेतन आयोग की सैलरी में रिटायर हुए हैं। कार्मिक विभाग ने संशोधित पेंशन का कॉरस्पॉन्डेंस टेबल भी जारी कर दिया था। टेबल में बताया गया कि 6ठे वेतनमान में पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड पे 42 रुपए थी। इसमें बढ़ोतरी की गई, जो रिवाइज करके 4600 ग्रेड पे किया गया। रिवाइज पेंशन भी दी गई है। प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट ने सेना के सभी विंग को निर्देश दिए हैं कि वो 1 जनवरी 2016 से इस संशोधन को अपने यहाँ लागू करें। अगली खबर की बात करते हैं। सेना से रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें सरकार ने बड़ी पेंशन के तौर पर नए साल का तोहफा दिया है। देर शाम कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत रक्षा कर्मियों, पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके कुछ देर बाद ही रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 1 जुलाई 2019 से सर्विस पेंशन में रैंक के अनुसार कितनी वृद्धि की गई है। प्रवक्ता ने एक टेबल भी शेयर किया है। इसमें सिपाही के रैंक से लेकर
लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पुरानी पेंशन के बाद 2019 में संशोधित पेंशन और उसके बाद 1 जुलाई 2021 से रिवाइज पेंशन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि सिपाही को 1 जनवरी 2016 को 17,699 रुपये पेंशन मिलती थी, जो 1 जुलाई 2019 को बढ़कर 19,726 रुपये हो गई। अब ये 1 जुलाई 2021 से रिवाइज होकर 20,394 रुपये हो गई है। इस प्रकार से 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक संभावित बकाया 27,000 रुपये बनता है, जो एरियर ग्रुप में दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों और परिवार पेंशन धारकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ परिवार में पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पर हर साल 8450 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस बार उम्मीद है कि सरकार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो डीए बढ़कर 50% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होती है ये एएसपी इंडेक्स के डाटा पर निर्भर करता है। कर्मचारी बजट के बाद से डीए बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं। सरकार जल्दी इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार कर्मचारी की महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% करती है तो कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारी को 46% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाती है। अगर सरकार जनवरी में 4% की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 40% से बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा फैसला करती है तो कर्मचारी के वेतन में न्यूनतम तौर पर सीधे 9,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। महंगाई भत्ते का नियम ये कि साल 2016 में जब सरकार ने 7वें वेतन आयोग लागू किया था तो उस वक्त महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के मुताबिक जैसे ही महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा उसे शून्य कर दिया जाएगा और 50% के हिसाब से कर्मचारी को भत्ते के तौर पर जो पैसा मिलेगा वह बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 8,000 रुपये है तो उसे 50% डीए के 9,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन डीए 50% होने पर बेसिक वेतन में जुड़ जाएगा और फिर से महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे थे कि 18 माह एरियर उनका हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ में पेंशन कैलकुलेशन पिछली सैलरी यानी हाई सैलरी पाने वाले लोगों पर भी की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशनर को ज्यादा पेंशन का फायदा दिया जा सकेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे।